हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। आज देखो, आज हम करने वाले हैं जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का दो एग्जाम्पल्स कौन सा है 9.5 एंड 9.6। ये दोनों हम करेंगे आज। ये दो क्वेश्चन आज हम अच्छे से सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी में सॉल्यूशन दिए हुए हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगी कि कैसे इसका आंसर देते, तो उसी को ही मैं अच्छे से आपको समझा दूंगी ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो कि कैसे उसका सॉल्यूशन हुआ है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ स्ट्रक्चर्स ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ FeNH3 CN4। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जो ये कॉम्पाउंड्स है, ये कॉम्पाउंड का जियोमेट्रिकल आइसोमर ड्रॉ करने को बोला गया है। तो चलो पहले देख लेते हैं कौन सा टाइप कॉम्प्लेक्स है, उसको ही देखकर हम समझ सकते हैं कि ये किस तरह का जियोमेट्रिकल आइसोमर शो करेंगे। तो देखो, ये क्या है, मेटल, यानी कि MA2B4, MA2B4, या आप कह सकते हैं MA4B2, यानी कि MB2A4, ऐसे भी आप कह सकते हैं। तो इस तरह का कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो दो तरह का आइसोमर शो करते हैं। कौन सा? एक होता है सीस, दूसरा होता है ट्रांस। ये दो तरह के आइसोमर शो करेंगे। जिन जिन स्टूडेंट्स को ये नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे हुआ MA2B4 या MB2A4 टाइप, तो वो मेरे जो जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म के एक वीडियो दिए हुए हैं वो ज़रूर देख लेना, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलो अब यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि MB2A4 या MA2B4 इस टाइप का कॉम्प्लेक्स दो आइसोमर शो करेंगे, जियोमेट्रिकल आइसोमर। एक होंगे सिस और एक होंगे ट्रांस। तो दो आइसोमर हम लिख लेते हैं। तो चलो पहले हम सिस ड्रॉ कर लेते हैं। देखो, सिस मतलब जो लिगेंड्स हैं वो आपस में क्या होंगे, पास पास रहेंगे। तो देखो NH3 पहले NH3 को हम एडजेसेंट पोजीशन में लिखते हैं, यानी कि पास पास लिखते हैं। फिर आएगा CN, तो CN 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 CN। ठीक है, हो गया। ये क्या हो गया, ये हो गया सिस आइसोमर। सॉरी, CN CN ऐसे नहीं होंगे, ऐसे लिखेंगे तो बेटर होंगे। तो मैंने लिख लिया है। देखो, NH3 दोनों को पास पास रखा और बाकी के जो 4 CN लिगेंड्स थे उनको मैंने पास पास रखा। तो ये क्या हो गया, सिस आइसोमर। फिर करेंगे क्या, ट्रांस आइसोमर। ट्रांस मतलब लिगेंड्स क्या होंगे, ऑपोजिट पोजीशन ऑक्यूपाई करेंगे। तो देखो यहाँ पे NH3 इसके ऑपोजिट में लगा देते हैं NH3, और फिर बाद बाकी 4 पोजीशन में CN CN लिख देते हैं। तो होल माइनस, यानी कि होल माइनस। ये क्या हो गया, ट्रांस आइसोमर। तो हो गया जियोमेट्रिकल आइसोमर। एक है सिस आइसोमर, एक है ट्रांस आइसोमर। आई होप आपको समझ में आए होंगे। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट देखो क्या क्वेश्चन दिए हुए हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग टू कोऑर्डिनेशन एंटिटीज व्हिच इज कायरल, ब्रैकेट में लिखा है ऑप्टिकली एक्टिव। कायरल मतलब जो कायरल होंगे वो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। तो चलो पहले देख लेते हैं कौन कौन सी एंटिटीज दिए हुए हैं। तो यहाँ पे देखो क्या है, सिस CrCl2 OX2 तो पहले हम जो दिए हुए हैं फर्स्ट उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। तो चलो, सिस दिए हुए हैं यानी कि Cr, देखो सिस मतलब दो Cl लिगेंड पास पास होंगे और दो ऑक्सैलेट लिगेंड पास पास होंगे।
ए हो गया सिस और क्या है होल 3 माइनस। अब देखो नीचे लिख लेते हैं ट्रांस कर लेते हैं। ट्रांस क्या होंगे, तो जो Cl है वो ऑपोजिट पोजीशन ऑक्यूपाई करेंगे, यानी कि इस तरह से, और बाद बाकी 2 ऑक्सैलेट लिगेंड ऐसे रहेंगे। तो इसमें देखो 2 Cl ट्रांस में 2 ऑक्सैलेट ट्रांस में, यानी कि ट्रांस आइसोमर हो गए हैं। अब देखो हमें पता करना होगा कि इसमें से कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव है। ऑप्टिकली एक्टिव मतलब ये जो हमें आइसोमर मिले हैं, इसका अगर मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पॉसिबल हुए तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, और सुपर इम्पॉसिबल होंगे तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। अब ये सुपर इम्पॉसिबल, नॉन सुपर इम्पॉसिबल, ये मैंने जो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म वाला वीडियो है उसमें अच्छे से डिस्कस किया है, तो यहाँ पे मैं नहीं बोलूँगी, मैं यहाँ पे सब आपको दिखाऊंगी कि इसका मिरर इमेज कैसे बनता है। देखो ये हो गया इसका मिरर इमेज। अब देखो यहाँ पे क्या है Cl, इधर क्या है ऑक्सैलेट, अपोजिट पोजीशन पे क्या है ऑक्सैलेट, और ऊपर क्या है Cl। ये हो गया इसका मिरर इमेज। अब देखो ये सुपर इम्पॉसिबल है या नॉन सुपर इम्पॉसिबल है, ये हम कैसे बताएंगे। अगर हम इस लिगेंड को इस वाले जो स्ट्रक्चर को अगर हम इसके ऊपर रखेंगे ऐसे लेकर ऐसे, तो देखेंगे क्या ये स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर सेम नहीं होंगे, यानी कि ये दोनों एक दूसरे को इम्पोज नहीं करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा नॉन सुपर इम्पॉसिबल, यानी कि ऑप्टिकली एक्टिव। तो हमें मिल गया कि जो सिस आइसोमर है ये क्या होंगे ऑप्टिकली एक्टिव। अब ट्रांस का भी देख लेते हैं। देखो इसका भी मिरर इमेज बना लेते हैं। तो देखो ऊपर नीचे क्या होंगे Cl, इधर OX, इधर OX। तो ये क्या होंगे देखो ध्यान से, इसको अगर हम इसके ऊपर रख देंगे ये दोनों क्या हो जाएंगे सेम हो जाएंगे और एक दूसरे को इम्पोज कर देंगे, यानी कि ये क्या हो गया सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, यानी कि ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो अब देखो क्वेश्चन में क्या दिए हैं, क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि इन दोनों में से कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव है। तो हमें मिल गया ये जो सिस वाला है ये क्या है ऑप्टिकली एक्टिव। तो हमारा आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आए होंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।